तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, गोस्ट ट्रेन। आज मैं आपको एक ऐसी मिस्टीरियस और डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप किसी भी ट्रेन में बैठने से पहले 10 बार सोचेंगे। आज की इस दुनिया में हम अक्सर भूतिया घटनाओं के बारे में सुनते हैं, जैसे कि किसी भटकती आत्मा ने एक इंसान को अपने वश में कर लिया या उस आत्मा ने एक पूरे घर को ही भूतिया बना दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आत्मा ने एक ट्रेन के ऊपर ही कब्जा कर लिया और उस निर्जीव वस्तु को जीवित कर दिया। यकीनन आप शॉक्ड हुए होंगे, लेकिन ये सच है। एक ऐसी ही ट्रेन हमारी दुनिया में मौजूद है और इसे बहुत से लोगों ने देखा भी है। वो कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है कोई नहीं जानता। उसे कौन चलाता है कोई नहीं जानता। इसलिए बहुत से लोग इसे भूतिया ट्रेन यानी कि गोस्ट ट्रेन के नाम से बुलाते हैं। लेकिन उसी के साथ बहुत से लोग इसे एक टाइम मशीन भी कहते हैं। ऐसा क्यों है, जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे एक नॉर्मल ट्रेन एक भूतिया ट्रेन में तब्दील हो गई। ये बात है 14 जून 1911 की, जब रोम से एक जेनेटी नाम की ट्रेन ने अपना सफ़र शुरू करा, जिसके अंदर 106 लोग बैठे थे। ये ट्रेन पास ही एक हिल स्टेशन तक जाने वाली थी, लेकिन वो यात्री ये बात नहीं जानते थे कि जिस सफ़र की शुरुआत उन्होंने करी है उसकी ना तो कोई मंजिल है और ना ही उस सफ़र का कोई अंत है। बहरहाल उस हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए इस ट्रेन को इस टनल में से होकर गुजरना था और वो ट्रेन इस टनल के अंदर चली गई। लेकिन डराने वाली बात तो अब आती है, क्योंकि वो ट्रेन टनल के इस हिस्से से अंदर तो चली गई, लेकिन दूसरे हिस्से से बाहर ही नहीं आई। जब रोम रेलवे अथॉरिटीज़ को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि शायद ट्रेन टनल के अंदर कहीं फंस गई होगी या शायद ख़राब हो गई होगी। तो इसलिए उन्होंने इस बात को चेक करने के लिए रोमन पुलिस को उस टनल में भेजा। जैसे जैसे वो लोग टनल में आगे बढ़ रहे थे, उनकी जिज्ञासा और उनका डर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्हें ट्रेन दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो टनल के उस हिस्से पर जा पहुँचे जहाँ से ट्रेन ने एंट्री ली थी। और कमाल की बात ये थी कि वहाँ तक पहुँचने के बाद भी उन्हें ट्रेन का नामो निशान तक कहीं देखने को नहीं मिला। जब ये बात लोगों के सामने आई तो सब दंग रह गए कि इतनी बड़ी ट्रेन इस टनल में से कहाँ गायब हो गई। सब लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे ही थे कि तभी अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दो लोग रोमन रेलवे अथॉरिटीज़ के पास पहुँचे और उन्होंने उन्हें बताया कि वो दोनों लोग उस दिन उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन उस टनल में एंटर करने वाली थी वो दोनों उसमें से कूद गए, क्योंकि उन्हें टनल के एंट्रेंस पर सफ़ेद धुएं का गुबार सा दिखा था। उनके इस बयान से रोमन रेलवे अथॉरिटीज़ के लोग बिल्कुल स्तब्ध रह गए, क्योंकि इससे जेनेटी ट्रेन की मिस्ट्री और भी ज़्यादा उलझ गई, साथ ही साथ और भी ज़्यादा डरावनी हो गई। तो सबकी सुरक्षा हेतु रोमन रेलवे अथॉरिटीज़ ने इस टनल को दोनों तरफ से हमेशा के लिए बंद करवा दिया। इसी बीच जो पैसेंजर्स इस ट्रेन के साथ गायब हो गए थे, उसी में से एक पैसेंजर के परिजनों को 1926 के आर्काइव रिकॉर्ड्स में एक ऐसी खबर मिली जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे डर के मारे खड़े हो जाएंगे। खबर ये थी कि साल 1845 में मैक्सिको के एक पागल खाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती कराया गया। जब उन लोगों से पूछा गया कि तुम सब कौन हो और कहाँ से आए हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो सब लोग रोम के रहने वाले लोग हैं और वो यहाँ पर एक ट्रेन में बैठकर आए हैं। उनके इस बयान को सुनकर वो लोग भी हिल गए, क्योंकि ये चीज़ मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि रोम और मैक्सिको के बीच एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसे सिर्फ किसी शिप से या एयरप्लेन से ही कवर करा जा सकता है, क्योंकि ट्रेन तो पानी पर चलेगी नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग ट्रेन में बैठकर रोम से यहाँ तक आए हों। इन लोगों के बयानों को चेक करने के लिए वहाँ के लोगों ने रोम से आए शिप्स और उसमें बैठे यात्रियों की लिस्ट निकाली, और जब उन लिस्ट को चेक करा गया तो उसमें इन यात्रियों में से किसी एक यात्री का भी नाम मौजूद नहीं था। और उसी के साथ अगर आप गौर करें तो इन लोगों के बयानों में और 1911 में हुई जेनेटी ट्रेन घटना में बहुत समानता है, क्योंकि वो लोग भी 104 ही थे जो कि रोम के ही थे और वो भी एक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है
कि जो लोग 1911 में सफ़र करने के लिए निकले वो सब 1845 में मेक्सिको के एक पागल खाने में भर्ती हो गए। बहरहाल जब उन लोगों को भर्ती करा गया तो उन लोगों के सामान को भी जब्त कर लिया गया और उसी में उन लोगों को एक पैसेंजर के पास एक टोबैको बॉक्स मिला जिसमें कंपनी के नाम के ऊपर 1907 लिखा हुआ था, यानी कि वो बॉक्स या वो कंपनी 1907 की थी। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो लोग 1845 में रह रहे हों वो लोग 1907 का टोबैको बॉक्स यूज़ कर रहे हों। ये घटना शायद इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस घटना है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं जो कि शायद ही किसी और घटना में होंगी, और यही बात इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और डरावनी घटना बनाती है। वो ट्रेन इस टनल से कहाँ गायब हुई कोई नहीं जानता, और ना ही कोई भी इंसान आज तक इस घटना को सुलझा पाया। लेकिन आज भी इस ट्रेन को बहुत सी जगह देखा जाता है, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इटली और यहाँ तक कि इंडिया में भी। जिन जिन लोगों ने भी इस ट्रेन को देखा उन सब ने यही कहा कि एक पुराने टाइम की दिखने वाली ट्रेन अचानक ना जाने कहाँ से उनके सामने आई और फिर एकदम से ही गायब हो गई, यानी कि उन सब लोगों ने एक ही ट्रेन को देखा था। अब यह ट्रेन एक गोस्ट ट्रेन है जो कि अंदर बैठे यात्रियों को अपने अंदर निकल गई, या एक टाइम ट्रैवल करने की मशीन है जो कि अपने आप ही टाइम में आगे पीछे मूव करे जा रही है। जो भी आपको लगता हो कमेंट्स में बताइएगा, और याद रहे जब भी आप आगे से ट्रेन में बैठें तो सोच समझ कर बैठिएगा, क्योंकि हो सकता है जो सफ़र आप शुरू करने वाले हो उस सफ़र का कभी कोई अंत ही ना हो पाए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।